एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री रागुमाला पहला। लब्बू कुत्ता कूड़ू चूड़ा ठगी सादा मुरदारू, पर निंदा पर मलु मुख सुधि अग्नि क्रोध चंडाल। रस कस आप सलाहना एक कर्म ते एक कर्म मेरे करतार। रस कस आप सलाहना एक कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पति हुई उत्तम से दरी उत्तम, कई यही नीच कर्म बहिरोई रहा। रस सुना रस रूपा काम निरस परमल की वास। रस घोड़े रसु से जा मंदर रसु मीठा रसु मास। इते रस शरीर के कै घटी नाम निवास। जिस जित बोलिए पति पाए सो बोलिया परवान। फिक्का बोली विगुचना सुनि मूरख मन अजाने। ज्योति सुभावई से भले होरी की कैन बखान। तिन मति तिन पति तिन धनु पले, जिन हृदय रैया समाई। तिनका किया सलाहना अवर सुआलियो खाई। नानक नगरी बाहरे राचहि दानी नाई। हे मेरे मन में लिप्सा का कुत्ता, मिथ्या का नीच भंगी तथा दूसरे को ठग लेने की नीच वृत्तियां मौजूद हैं। पराई निंदा कर कर के मेरा मुख मलिन हो गया है तथा चांडाल क्रोध मेरे भीतर अग्नि भड़काता है। स्व प्रशंसा ही मेरी जिह्वा का खट्टा मीठा रस है। और हे मेरे प्रभु, मेरे अन्य कर्म भी इसी प्रकार के मेरे कर्म हैं। हे भाई, ये सब कर्म उचित नहीं। हमें ऐसे कथन करने चाहिए जिनसे परमात्मा के सम्मुख हमारा आदर हो, अर्थात विनम्रता, मधुरता और प्रेम से बोलना चाहिए। श्रेष्ठ जीव वही है जो उस प्रभु के दरबार में श्रेष्ठ माना जाए। नीच कर्मी तो वहाँ प्रताड़ित होकर रोते हैं। जीव को स्वर्ण से प्यार है, चांदी से प्यार है, स्त्री और परिमल सुगंधी से प्यार है। घोड़ों की सवारी, कोमल बिस्तर, मधुर रसों और मांसाहार आदि से प्यार है। किंतु जिस मन में इतने ऐन्द्रिक रसों का आकर्षण है, वहाँ नाम का प्यार कैसे हो सकता है। वही बोलना उचित है जिससे परमात्मा के घर आदर मिले। मिथ्या फीके बोल बोलने से ये मूर्ख अजान व्यक्ति प्रायः ख्वार होता है। इसीलिए वही कथन भले हैं जो ईश्वर को स्वीकार हैं। अन्य कथनों की बात ही क्यों की जाए। जिनके मन में स्वयं परमात्मा निवास करता है, वे ही योग्य, सत्कार्य और धनी हैं। उनकी क्या प्रशंसा की जाए। उनसे इतर कोई और श्रेष्ठ नहीं हो सकता। गुरु जी कहते हैं, जो जीव प्रभु की कृपा से वंचित हैं, वे प्रभु की दो स्मृतियों में मगन हैं। माया में लीन होते हैं, नाम की लीनता उन्हें प्राप्त नहीं। श्री रागुमाला पहला। अमुल्लू गलोला कूड़कार, दिता देवन हारी। मति मरनु विसारिया, खुशी कीती दिन चारी। सच मिलिया तिन सोफिया,
राखन कहु दरबारू। नानक साचे कहु सच्चू जानू। जित सेविए सुख पाइए, तेरी दरगह चले मानु रहा। सच सरा गुण बाहरा, जिस विच सच्चा नाऊ। सुनहि बखानहि जेतड़े, हऊ तिन बलिहारै जाऊ। ता मनु खीवा जानिए, जाम महली पाए थाऊ। नाऊ नीरु चंगियाइया, सत परमलु तन्नी वासु। ता मुख होवे उजला, लख दाती इक दाती। दुख तिसे पही आखियहि, सुख जिसे ही पासी। सो क्यों मनु विसारिए, जाके जीव प्राण। तिस वेनु सब अपवित्र है, जेता पैननु खान। होरी गल्ला सभी कूड़ियाँ, तुध भावे परवान। देने वाले प्रभु ने जीवों को मिथ्या तत्व रूपी अफीम अमलू नशा की गोली दे रखी है। इसी के नशे में जीवों ने मृत्यु को भला भुला दिया है। इसी नशे के जीवों ने मृत्यु को भुला दिया है और अस्थिर आनंद में ही मस्त हुए पड़े हैं। परमात्मा ने सत्य की खोज करने वाले सूफियों को सत्य भी प्रदान किया है, ताकि वे उसके दरबार में रह सकें। नानक, सच्चे परमात्मा को ही सच्चा मानो। उसी की सेवा से सुख की लब्धि होती है और प्रभु चरण में स्वीकृति होती है। रहाओ सत्य भी नशा है सुरा, किंतु इसमें गुड़ के बजाय नाम का मधुरता धुली घुली होती है। किंतु इसमें गुड़ के बजाय नाम की मधुरता घुली होती है, जिससे संपूर्ण जीवन में मधुरता भर जाती है। जिन जीवों ने सच्चे नाम का श्रवण और बखान किया है, मैं उन पर बलिहार हूँ। वही मन वास्तव में मस्ती भरा नशे में लीन समझो, जिसे प्रभु की शरण प्राप्त हो जाए। यदि जीव परमात्मा के नाम रूपी जल से स्नान करे और पुण्य दान आदि सुगंधियाँ शरीर में बसाए, तब वह पावन होता है। लाखों उपलब्धियों में से वही एक उपलब्धि प्राप्त करने योग्य है। अपने दुखों का रोना उसे प्रभु को ही सुनाना उचित है। जिसके पास सुखों का भंडार मौजूद है, उस परमात्मा को कदापि विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए। जिसके सहारे हमारी आत्मा और प्राण विद्यमान है, उसके अतिरिक्त जीव का सब खाना पहनना अपावन और व्यर्थ है। सच तो यह है कि अन्य सब बातें झूठी हैं। केवल वही ग्राह्य है जो प्रभु को परवान है, प्रिय है। श्री राग मला पहला जाली मोहू घसी मसू करी, मति कागद करी सारू। भाऊ कलम करी चितु लेखारी, गुर पुछी लिखू विचारू। लिख नाम सलाह लिखू, लिखू अंतु न पारावारू। बाबा एहू लेखा लिख जानू, जिथे लेखा मंगिए तिथे हुई सच्चा निशान रवा। जिथे मिलही वड्याइयां, सद खुशियां सद चाऊ। तिन मुख टिके निकलही, जिन मनि सच्चा नाऊ। कर्मी मिले ता पाइए, नाहि गली खाऊ दुआऊ। कर्मी मिले ता पाइए, नाहि गली वाऊ दुआऊ। इकी आवही की जाही उठी, रखियहि नाव सलार। इकी उपाय मंगते, इक ना वड्डे दरबार। अगे गईयां जानिए,
विनु नावे वेकार। है तेरे डरू अगला खपी खपी छिजे दे। नाव जिना सुल्तान खान होदे डिठे खे। नानक उठी चलिया सभी कूड़े टूटे ने। जीव के लिए उपदेश है, हे भाई, मोह की वृत्ति को जलाकर कोयला कर दो और उस कोयले को पीस कर स्याही बनाओ। अपनी मति का सुंदर कागज बनाओ। प्रेम की लेखनी करो। मन को लेखक बनाकर गुरु के बताए विचारों को लिखो। अपनी बुद्धि के कागज पर हरि नाम लिखो। परमात्मा की प्रशस्ति लिखो और उसकी अनंतता का वर्णन लिखो। हे भाई, उक्त प्रकार का लेखा हिसाब किताब लिखने की तरकीब सीखो, ताकि जहाँ प्रभु के दरबार में तुम्हारे लेखों की जांच हो, वहाँ उन लेखों की परवानगी तुम्हारे पास पहले से मौजूद हो। परमात्मा का दरबार ही ऐसा स्थान है जहाँ तुम्हारी बड़ाई होती है और स्वामी और स्थायी उल्लास तथा आनंद लब्ध होते हैं। जिनके हृदय में हरि नाम का वास है, उन्हीं के माथे तिलक मिलता है, अर्थात वे ही जीव परमात्मा की शरण में स्वीकार्य होते हैं। जब प्रभु की कृपा होती है, तभी सच्चे नाम की प्राप्ति होती है। व्यर्थ की बातों से नाम नहीं मिलता। संसार में कोई जीव आता है, जन्म लेता है, कोई यहाँ से जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, और कोई सबका नायक बन बैठता है। कोई जीव जन्मजात निर्धन होता है और कोई दरबार से जाकर रहता है, किंतु आगे बढ़ने पर ही यह पता चलता है कि नाम के बगैर सब अमीरी, गरीबी या नायकत्व बेकार है। मैं तुमसे डरता हूँ, मुझे तुम्हारा भय चोटता है और मेरा शरीर दुखित होकर खींच रहा है। मैंने ऐसे लोगों को भी मिट्टी में मिलते देखा है जो अपने को खान और सुल्तान कहलाते हैं। अतः नानक, प्रत्येक जीव को अंततः संसार से विदा होना है। उसी प्रक्रिया में उसके सब मिथ्या प्रीति बंधन टूट जाते हैं। पार्थिव पदार्थों के प्रति सब आकर्षण नष्ट हो जाते हैं। श्री राग महला पहला। सभी रस मिठे मनिए, सुनिए सालों ने। खट तुलसी मुखी बोलना, मारन नाद किए। छत्ती अनमृत बाहुए को, जाको नदरी करे। बाबा होरू खाना खुशी खुआरू, जितो खादे तनु पीड़िए। मन मही चलई विकार। रत्ता पैननु मनुरता, सुपेदी सत्तु दानु। नीली स्याही कदा करनी, पैरनु पैर ध्यानु। कमर बंधु संतोख का, धनु जो बनु तेरा नाम। बाबा और पैनु खुशी खुआरो, जित पैदे तनु पीड़िए। मन में चलई विकार। घोड़े पाकर सुईने, साखत बूझन तेरी वाट। तरकस तीर कमान, सांग तेग बंद गुण धातु। वाजात नेजा पति सियु, प्रगट कर्म तेरा मरी जाति। बाबा होरु चढ़ना खुशी खुआरू, जित चढ़िए तनु पीड़िए। मन में चले विकार। राओ घर मंदर खुशी, नाम की नदरी तेरी परवार। हुक्म सोई तुद भावसी, और आखन बहुत अपार।
नानक सच्चा पातशाहू, पूछी न करे विचारू। बाबा होरू सौना खुशी हुआरू, जित सुते तनु पीड़िए, मन में चले विकार। वहाँ गुरु जी उपदेश देते हैं कि नाम रस का स्वादन करने वाले को जिह्वा के रसों, खट्टा मीठा आदि की ललक नहीं रहती। वे तो उसके हस्ता मलक ही समझो, क्योंकि नाम के मरण से सब मीठे रस और श्रवण से सब नमकीन उपलब्ध हुए समझना चाहिए। नाम का उच्चारण करने से खट्टे तौर से रस और नाम संकीर्तन से सब चटपटे मसालेदार रसों की प्राप्ति मानिए। तात्पर्य यह है कि नाम का रस प्राप्त करने वाले को सभी रस प्राप्त होते हैं। सच तो यह है कि प्रभु प्रेम तथा उस परम की कृपा दृष्टि प्राप्त करने वाले जीव को 36 प्रकार के भोजन रस उसी में मिल जाते हैं। हे मेरे भाई, उन सब भोजनों से प्राप्त हुई खुशी दुखदायी होती है, जिनके खाने से शरीर में कष्ट, रोग और मन में विकार पैदा होते हैं। हरि नाम में मन को रंग लेना ही मनुष्य की लाल पोशाक है। सत्कर्म ही उजले तत्वों, उजले वस्त्रों के समान है। मन में ही कालिमा और मलिनता दूर कर देना नीली पोशाक के समान है। और यदि कोई जीव हरि चरणों में ध्यान लगा ले तो वही उसके लिए सर्वोत्तम वस्त्र है। जीवन में संतोष प्राप्त कर लेना ही कमरबंद है और प्रभु नाम का जाप धन यौवन का उल्लास है। हे भाई, उन सब पोशाकों से प्राप्त हुई खुशी दुखदायी होती है, जिनके पहनने से शरीर में कष्ट, रोग और मन में विकार पैदा होते हैं। राव प्रभु पथ का ज्ञान मानव जीवन में यात्रा के लिए जीन कसे घोड़े हैं, जिन पर स्वर्ण खचित दुमचियां पड़ी हुई हैं। प्रभु के गुणों की ओर गतिशील होना मानो युद्ध का सामान तरकश, तीर, कमान, बर्छी, कृपान आदि हो। प्रभु की शरण में स्वीकृत हो जाना मानो धौंसा बालों की शान हो। और प्रभु की कृपा प्राप्त कर लेना मानो उच्च कुलीनता हो। हे भाई, उन सब सवारियों से प्राप्त हुई खुशी दुखदायी होती है, जिनकी शान से शरीर में कष्ट, रोग तथा मन में विकार पैदा होते हैं। राव प्रभु नाम का उल्लास मानो प्रसादों भवनों को पा जाने का उल्लास हो। प्रभु की दया मानो परिवार की खुशियां हो। परमात्मा की इच्छा में रहना मानो हुक्म चलाना है। और अंततः उस बेअंत का गुणगान ही सब कुछ है। नानक, वह कुल मालिक सच्चा पातशाह किसी के परामर्श से नहीं कृत्यों को निश्चित नहीं करता। कुल मालिक सच्चा पातशाह किसी के परामर्श से अपने कृत्यों को निश्चित नहीं करता। अतः हे भाई, उन समृद्धियों से प्राप्त हुई खुशी दुखदायी होती है, जिनके भोग से शरीर में कष्ट, रोग और मन में विकार पैदा होते हैं। आओ, तात्पर्य यह है कि जीव आत्मा के लिए सांसारिक खुशियां व्यर्थ और अस्थिर हैं। उसे प्रभु नाम में लीनता की खुशी, जो कि परम हर्षोल्लास का आधार है, प्राप्त करनी चाहिए। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।